बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला तालीम हासिल करने के बाद जॉब या अच्छी मुलाजमत का हसूल एक बहुत बड़ा मुआशरती मसला है। आज की वीडियो में जॉब हासिल करने के सिलसिला में रहनुमाई की जाएगी। आज जिन तलबा ने इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया है और आला तालीम के लिए वो 4 साल कोर्स में दाखिला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो 2030 में जॉब के डिग्री होल्डर होंगे। तो उनको ये देखना है कि 2030 में क्या हालात होंगे, किस किस्म की जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। उस सिलसिले में आज ही उनको तैयारी करनी पड़ेगी। हम इस सिलसिले में आपको गाइड करेंगे कि आज जो इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया है या कर रहे हैं, जो इम्तहान दे रहे हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है और वो 4 साल कोर्स में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं और 4 साल कोर्स का इंतखाब कर रहे हैं, तो हम ये रहनुमाई करेंगे कि कौन से कोर्स में वो दाखिला लें ताकि 2030 में जब वो डिग्री होल्डर होंगे तो उस वक्त उनको जॉब आसानी से मिल सके। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है, इसको आखिर तक सुनिए। यहाँ आला तालीम से मुराद है 16 साल एजुकेशन, इंटरमीडिएट के बाद 4 साल डिग्री कोर्स। तो इंटरमीडिएट के जो नताइज हैं वो 2 माह तक आ जाएंगे और आजकल दाखिले शुरू हैं, दाखिले होने वाले हैं, कुछ दाखिले हो भी रहे हैं। लिहाजा तो हम आपको बताएंगे कि कौन से कोर्स का, कौन सी स्टडीज का, कौन से डिसिप्लिन का आपने इंतखाब करना है ताकि 2030 में जब वो डिग्री होल्डर होंगे तो वो जॉब लेने की पोजीशन में आसानी से आ जाएं और उनको किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वहां 2030 में क्या हालात होंगे ये हम अभी आपको बताएंगे। 2030 में क्या हालात होंगे इसका जवाब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बैनुल-अक़वामी अदारा है जिसका मकसद नौ इंसानी की समाजी, माशरती और माहौलियाती तरक्की के लिए काम करना है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसका स्लोगन या मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हालत को बेहतर बनाने के लिए कोशां। इस अदारे ने अपने एक हालिया रिपोर्ट में बताया है कि 2030 में किन फील्ड में अच्छी जॉब मैसर होंगी। लिहाजा ये रिपोर्ट उन नौजवानों के लिए और उनके वालिदैन के लिए इंतहाई मालूमाती है जो इस साल इंटरमीडिएट का इम्तहान पास कर रहे हैं, क्योंकि वो 2030 के करीब ही अपनी तालीम हासिल करके डिग्री हासिल करेंगे और जॉब के काबिल होंगे। 2030 में जिन जॉब्स में, जिन डिसिप्लिन्स में, जिन फील्ड्स में तेजी से इजाफा होगा वो ये हैं। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंसानों की जहानत को मशीनों में मुंतकिल करना। इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू आने वाली वीडियो में होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, बिग डाटा, इसको 5 V's भी कहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डाटा जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। तीसरा, फाइन टेक, यानी फाइन टेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि बैंक की तमाम सर्विसेज बैंक जाए बगैर हासिल करना और इसके लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। चौथा है साइबर सिक्योरिटी, नेट के जरिए कंप्यूटर पर जो अटैक होता है उससे बचाव की क्या तदाबीर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हैक करना, वायरस ये कंप्यूटर के ऊपर और डाटा के ऊपर हमलावर होते हैं, अटैक करते हैं, तो इसकी बचाव के लिए क्या करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है जो 2030 में जिसकी बड़ी मांग होगी। 5वां, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। इसके 2 हिस्से हैं, स्मार्ट होम और दूसरा है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट होम का मतलब यह है कि घर की तमाम चीजें जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, उनको मॉनिटर करना, उनको ऑपरेट करना इंटरनेट से, घर से बाहर भी, दूर जाके भी उनको ऑपरेट करना। और दूसरा है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का मतलब यह है कि सिटी सर्विसेज को ऑपरेट करना और मॉनिटर करना इंटरनेट के जरिए। उसके बाद है, अगर किसी ने जॉब नहीं करनी है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस के क्या हालात होंगे, किस किस्म का बिजनेस 2030 में होगा और आज उनको किस तरह की तैयारी करनी होगी, किस तरह की डिग्री हासिल करनी होगी। तो 2030 में जिन जॉब्स के इम्कानात रोशन होंगे उनमें ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में क्या होगा? लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी सर्विसेज, क्योंकि वहां ऑनलाइन बिजनेस होगा। ऑनलाइन बिजनेस की जो मेन फंक्शन है उसमें है डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो 2030 में होगी। लिहाजा बिजनेस करने वाले हजरात को इस तरफ तवज्जो देना होगी। ई कॉमर्स जो है वो उस वक्त उसका रुझान ज्यादा होगा। 2030 के इन चैलेंजेस से निपटने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने कुछ कोर्सेज जो हैं इस साल नए इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आपको उनकी मालूमात देनी है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो इसके लिए जो नए कोर्सेज यूईटी ने मुतारफ कराए हैं उनमें सबसे पहला है BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है मशीनों की जहानत जो है इंसानों की जहानत मशीनों में मुंतकिल करना। दूसरा है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तीसरा है BS बिजनेस डाटा एनालिटिक्स। चौथा कोर्स है बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको पहले BBIT कहा जाता था, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन अब उसका नया नाम है BIT, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पांचवा है BS साइबर सिक्योरिटी। BS साइबर सिक्योरिटी क्या है? जो कंप्यूटर के ऊपर हमला होता है, जो अटैक होता है, उससे बचाव कैसे करना है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो इस सिलसिले में भी तफसीली गुफ्तगू बाद में होगी। तो ये वो कोर्सेज हैं जो आज करने चाहिए 2030 में जॉब हासिल करने के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट के तलबा जो हैं वो आज प्लानिंग कर रहे हैं किस कोर्स में दाखिला लिया जाए, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। तो इनके मुताबिक 2030 के जो आने वाले हालात हैं उनके मुताबिक आज प्लानिंग करें, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा है वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद अफरोदो जिगर सोद नहीं है। हमें अपना कल बेहतर बनाने के लिए आज प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम एक जिंदा और बहादुर कौम बन सकें और आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें, ताकि हम भी बड़ी और तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो सकें। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। खुदा हाफिज।